हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम सीएससी से पैन कार्ड अप्लाई करना सीखेंगे, जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली सेंड करना नहीं होगा। अर्थात इस वीडियो में हम एनएसडीएल पोर्टल से सीएससी के थ्रू पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। स्टेप सीएससी से एनएसडीएल के थ्रू पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है। इस वीडियो की सबसे पहले आपको मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना होगा, जिसमें हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसमें आपको अपनी सीएससी आईडी लॉगिन करनी होगी। सीएससी आईडी लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल में आपको सर्विसेज में या सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा एनएसडीएल। तो यहाँ पे हम एनएसडीएल लिख के सर्च करते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है एनएसडीएल पेन सर्विसेज। इसी पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू एप्लीकेशन पेन चेंज करेक्शन, इस पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप पेन करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल डाटा एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम न्यू पेन अप्लाई करना चाहते हैं, इसीलिए न्यू पेन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्कैन बेस्ड ई साइन पे क्लिक करेंगे, जिससे हम डॉक्यूमेंट आधार या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडियन सिटीजन फॉर्म A1949A पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद इंडिविजुअल, फिर फिजिकल पेन ए, अर्थात फिजिकल और ई पेन दोनों ही हम मंगवाना चाहते हैं, इसीलिए फिजिकल और ई पेन दोनों ही सिलेक्ट करने होंगे। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी नाम आधार पे एंटर है वो सही फिल करें। इसके बाद आपको उसकी डीओबी आधार के अनुसार फिल करनी होगी और उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद कोई भी एक ईमेल आईडी उसकी जो भी हो वो इस पर एंटर करनी होगी। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह का सबमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप जिस नंबर से यहाँ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका अगर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे एक नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उससे फिल करना होगा। उस पर OTP जाएगी और लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसका प्रोसेस आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आगे का फिल करेंगे। इसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा, अपना पूरा डाटा। और अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे आप अपना नंबर फिल करके उसके बाद सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP सेंड कर दी जाएगी। वही OTP आपको इस कॉलम में फिल करनी होगी। नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको आधार के अनुसार कैंडिडेट का फुल नेम एंटर करना होगा। उसमें जो भी श्रीमती है, श्री है, अर्थात फीमेल है कि मेल है, उसके अनुसार आपको उसका डाटा फिल करना होगा। और उसमें उसका यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम, यदि उसके पास सिंगल नेम, जैसे यदि व्यक्ति का नाम सुखदेव है तो उसके लास्ट नेम में देव और फर्स्ट नेम में सुख एंटर करना होगा। उसकी DOB और यदि किसी व्यक्ति का नाम पवन है तो उसे सिर्फ लास्ट नेम में ही पवन एंटर करना होगा। बाकी कॉलम ऐसे ही डील देने होंगे। और उसके बाद उसकी DOB अर्थात डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर सिलेक्ट करके उसके बाद आप अगर दूसरे नाम से जाने जाते हैं वो एंटर कीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको अदर डिटेल्स फिल करनी होंगी, जिसमें आपको अपने मदर का नाम और फादर का नाम एंटर करना होगा। यदि आपकी मदर सिंगल पेरेंट अर्थात आपकी मम्मी अकेली हैं, और यदि आपकी माताजी अकेली हैं तो आपको यस या नो पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम एंटर करना होगा, जिसमें अगर आपके पिताजी का सिर्फ नाम राम सिंह, यदि आपके पिता का नाम राम सिंह है तो सबसे पहले सिंह उसके बाद राम एंटर करना होगा। अन्यथा यहाँ पे अगर उनका नाम सिंगल ही है तो सबसे पहले, अगर उनका कोई सिंगल नाम है जैसे बहादुर,
तो यहाँ पे सिर्फ बहादुरी एंटर करें लास्ट नेम में। वैसे ही मदर के नेम पे एंटर करना होगा। और आप लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि आप पैन कार्ड के फ्रंट पेज पे किसका नाम चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा किसका नाम आपको। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, अर्थात पिता का नाम या माता का नाम किसका चाहिए उसी पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डाटा आता, इसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपके एरिया के अनुसार एओ कोड बाकी तरह के जो भी कोड हैं वो जनरेट होके आ जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और लास्ट में आपके पास लास्ट स्टेप बचता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार है, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कई तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपके पास मौजूद हो उस पर सबमिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आधार कार्ड, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डाटा आता, इसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपके एरिया के अनुसार एओ कोड बाकी तरह के जो भी कोड हैं वो जनरेट होके आ जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और लास्ट में आपके पास लास्ट स्टेप बचता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार है, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कई तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपके पास मौजूद हो उस पर सबमिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे तीनों ही डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के रूप में सबमिट करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ तीनों ही डॉक्यूमेंट आधार के रूप में सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसमें डॉक्यूमेंट का साइज़ भी दिया गया है। यदि आप डॉक्यूमेंट का साइज़ रिसाइज करना चाहते हैं के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पे NSDL रिसाइजर नाम की वेबसाइट ओपन करनी होगी। इस वेबसाइट में आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही से रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे साइज़ मैच नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा डॉक्यूमेंट रिसाइज। यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी आप पोर्टल के लिए डॉक्यूमेंट रिसाइज करना चाहते हैं जैसे UTI NSDL उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद आपके पास एक ग्रीन कलर का यहाँ पे इमेज सिग्नेचर सब भी आ जाएंगे। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीव्यू पेज ओपन होगा। प्रीव्यू आप जो भी आपकी कोई गलती है उसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको फिर से कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास साइन के दो ऑप्शन मौजूद हैं, OTP बेस्ड अन्यथा बायोमेट्रिक। अगर आपके पास जो बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध है तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू कैंडिडेट का ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं, अन्यथा OTP के बेस पे आप वहाँ से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ OTP के बेस पे करना चाहते हैं तो इसके लिए हम OTP ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंसेंट देने के बाद कैंडिडेट का आधार नंबर फिल करना होगा और सेंड OTP के क्लिक करना होगा। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगी, उसे यहाँ पे फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबमिट आपको एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके पास इस तरह का ट्रांजैक्शन पेज आ जाता है। इस पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको CSC पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। CSC पोर्टल पे जाने के बाद आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। लॉगिन पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके पास बैलेट पिन इंटर करना होगा। बैलेट पिन इंटर करने के बाद आप आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपका यहाँ से जो भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है और आप अपने पैन कार्ड
और आपको ये प्रिंट आउट कैंडिडेट को दे देना है। तो आशा है आपको ये जानकारी रोचक लगी हो।